मैखाने में खुलकर बहककर शराब पीते हैं। गालिब मैखाने के पत्थर शराब पीते हैं। जी हाँ, झारखंड में अब पत्थर भी शराब पीते थे, लेकिन अब चूहे भी शराब गटकने लगे। ताजा मामला धनबाद के बलियापुर के प्रधान खंता का है, जहां शराब की बिक्री अब नई नीति के अनुसार निजी हाथों में जाने से पहले और वो हैंडओवर टेक ओवर की जो प्रक्रिया के लिए अधिकारी पहुंचते हैं बलियापुर, तो वहां पर 802 बोतल शराब कम मिलती है। अधिकारियों ने पूछा पुराने कर्मचारी से हैंडओवर लेते वक्त कि आखिर ये शराब कहां गई, तो कर्मचारी ने जो तर्क पेश किया है वो बहुत दिलचस्प है। जी हाँ, चूहे बाकायदा शराब की ढक्कन को कुतर कर फिर चूस चूस कर शराब पी गए। एक नहीं, दो नहीं, 802 बोतल शराब पी गए। शायद पीकर जी भी गए होंगे, लेकिन वहां पर तो कोई चूहा नजर आया नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि झारखंड में कितनी शराब की दुकानें हैं, सबका हैंडओवर टेक ओवर हो रहा है। और ये दिलचस्प तर्क सामने आ रहे हैं कि मैखाने के पत्थर शराब पीते थे, अब चूहे बहक कर शराब पी रहे हैं। अब लगता है कि चूहों के लिए भी एक नई नीति बनानी पड़ेगी कि भाई सबसे पहले शराब दुकान में जाली लगेगी ताकि कोई चूहा इसमें अंदर ना आए, क्योंकि पिछली नीति में हैंडओवर टेक ओवर के दौरान चूहों ने शराब पी ली थी। प्रथम दृष्टया तो ये बहाना ही लगता है। हालांकि जो एक्साइज कमिश्नर हैं रामलीला नवानी साहब, वो देखिए मीडिया में आकर बाकायदा बाइट्स भी दे रहे हैं कि चूहों ने शराब पी है। तब क्या चूहों का बाकायदा मेडिकल टेस्ट होगा, उनके पकड़ पकड़ के उनके मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाएगा। भाई ये सब चीजें झारखंड में ही होती है, झारखंड में ही चूहे शराब पी जाते हैं। कभी अधिकारी शराब मंगवा लेते हैं करोड़ रुपए का। याद होगा आपको, यही अड़गोड़ा चौक की शराब दुकान की कहानी है। क्या क्या नहीं हुआ झारखंड में, और क्या क्या होना है, क्या क्या और भी हम लोगों को देखना है। शराब का विभाग का, उत्पाद विभाग का मतलब होता है शराब मद निषेध विभाग, और यहाँ धड़ाधड़ सरकारें बदलती हैं, शराब की नीति सबसे पहले बदलती है। जितनी बार सरकार बदलेगी उतनी ही बार शराब की उत्पाद मद निषेध की नीति बनेगी। उसको मद निषेध तो खैर बेकार ही कहना है, क्योंकि शराब पिलाओ नीति है, तो कभी कर्मचारियों से कभी शिक्षकों से शराब भिजवाओ। अब पिछला तमाम मामला हो गया है, एसीबी की जांच चल रही है, ईडी की छापेमारी हुई, इसके बाद बाकायदा कुछ लोग जेल में भी हैं। और कौन लोग जेल में हैं और उन्होंने क्या किया था ये भी आपको पता है। तो भैया ये शराब झारखंड में ऐसे लगी है, शराब झारखंड के मुंह में तो छूटने का नाम नहीं ले रही है। तभी तो चूहे भी शराब पीने लगे हैं। तो भाई ये आप जो ये नए नए बहाने हेले सब आ रहे हैं, अब देखना है कि उसको आधिकारिक रूप से माना जाता है कि ये मान लिया जाता है कि चलो चूहे शराब पी गए और इसी फाइल में लिख दिया गया। आगे हो सकता है किसी सरकार में आकर के इस बात पर भी जांच बैठे, एसीबी जांच हो जाए, तो भैया जो बता रहा है कि हाँ चूहों ने शराब पी है वो फिर पकड़ा जाएगा। भैया सोच समझ के बोले, क्योंकि आप ये बयान कुछ पी पा के नहीं दे रहे हैं, ये बाकायदा ऑफिशियल बयान होगा कि चूहों ने शराब पी है। तो भी देखिए भी कहाँ कहाँ हैंडओवर टेक ओवर होना है। इतनी सारी दुकानें हैं पूरे झारखंड में। एक बार फिर अब होम गार्ड्स शराब बेचने वाले हैं। आप समझ लीजिए कि होम गार्ड्स की अभी पिछले दिनों जीत हुई थी कोर्ट में, सैलरी उनको 30,000 देनी पड़ रही है। तो उनके लिए तो भाई बनता है कि वो कुछ काम भी करें, सिर्फ गेट पे खड़े होकर के गाड़ियों को अंदर बाहर ना करें, शराब का भी अंदर बाहर करें। अब फिर हो सकता है कि उन पर भी कल होके आरोप लगे, क्योंकि यहाँ तो कोई नीति ज्यादा दिनों तक चलाई नहीं जाती है। लगता है कि नीति का जो चक्र होता है उसकी
एक मियाद होती है, एक्सपायरी डेट होती है। जैसे ही काम निकल गया इस नीति से, जो आना था आ गया, उसके बाद फिर उस नीति को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिर नई नीति आएगी। आज तो होमगार्ड्स बेच रहे हैं, कल शिक्षक बेच चुके, फिर निजी कर्मचारी आएंगे, फिर वो गोलमाल करेंगे। अभी झारखंड में ही सुना कि शराब में पानी मिला करके बेचा गया, झारखंड में हुआ है जी। स्प्रिट वाली शराब तो चलिए ठीक है, पानी मिला के भी शराब झारखंड में बेची जाती रही है। इसमें ये नया कथानक, नई स्क्रिप्ट, नया एंगल अभी आया है। मुझे लगता है कि आज न कल देश का कोई टैलेंटेड फिल्म मेकर इस विषय पर जरूर कोई न कोई फिल्म बनाएगा या फिर वेब सीरीज बनेगी। यहां उसका नाम होगा मद निषेध नीति या फिर उत्पाद विभाग की बदलती नीतियां। चलिए ठीक है, कुछ न कुछ तो होता ही रहना चाहिए। अब बाकायदा शराब के जो इस विभाग ने इतने सारे झंझावते के बावजूद एक बहुत बड़ा राजस्व वसूली का रिकॉर्ड भी तो स्थापित कर दिया। तो चलिए मान लेते हैं कि चूहों ने शराब पी है। अब ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि जो चूहे हैं वो शराब पी करके कोई उत्पात न करे भाई, क्योंकि चूहों का ताल्लुक सीधे सीधे बिल्लियों से होता है। अब बिल्लियों में भी अगर शराब पहुंच गई तो फिर आप समझ सकते हैं एक नई बात, एक नई कहानी पैदा हो जाएगी। तो देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।